प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स का यूनिट 11 आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरे यूनिट को मैं इस चैप्टर में कंप्लीट कराऊँगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर, पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा। आज हम जानेंगे यूनिट 11, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है और इस यूनिट का टॉपिक भी यही है। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द मैप। मैप को देखना है और आंसर द क्वेश्चंस। ये आप पूरा मैप देखेंगे और इसके क्वेश्चन ओरली देना है, यानी कि मौखिक देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज दिस मैप शो, तो इसका आंसर आप देंगे कि दिस मैप शोज डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स या डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट रीजन। ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेम सम लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप, तो आपको यहाँ से लिखना है कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, बंगाली, उड़िया, गुजराती, भीली, मराठी। इस प्रकार से आप इन लैंग्वेज के नाम लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया, इसमें आप देखेंगे कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोली जाती हैं। तो आप जैसे ही मैप देखेंगे तो मैप से आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। ये आपको स्वयं को देना है कि कौन सी लैंग्वेज आप घर पर बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश। इस प्रकार से आंसर आपको देना है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी सेकंड की। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस। इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर आपको देना है। पैसेज को मैं पढ़ूंगा और ध्यान से आपको समझाऊंगा कि देयर इज़ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया। एक कोटेशन कहा है कि पग पग पर और वाणी बदले कोस कोस, इस प्रकार से एक कोटेशन है वो दे रखा है। तो जैसे ही हम दिस शोज द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया, ये जो हैं कोटेशन है ये बताता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बोली भाषा बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे, जो भाषाई समूह का, जो लोगों का भाषाई सर्वे हुआ था 2013 में, उसमें मालूम पड़ा कि देर आर 780 लैंग्वेजेस, यानी 780 भाषाएं एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इन इंडिया, और 66 अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं जो कि भारत में बोली जाती है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज़ 90। अरुणाचल प्रदेश में 90 भाषाएं बोली जाती हैं। एज पर द 2011 सेंसस, 2011 की जनसंख्या के अनुसार इन इंडिया देर आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस, 122 भाषाएं बोली जाती हैं। विच आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000 पीपल, 10,000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा 122 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल लैंग्वेजेस, और हमारे भारत देश में 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जो कि अनुसूचित भाषाएं हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हमारे केंद्रीय सरकार की जो ऑफिशियली कार्यालयीन भाषा हैं वो अंग्रेजी और हिंदी, 2 लैंग्वेजेस को मान्यता प्रदान की गई हैं। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेजेस, उनको लिंक लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। कड़ी, जिसको अपन कह सकते हैं कड़ी भाषा के रूप में। हेल्प अस कम्युनिकेट विथ द पीपल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोगों के लिए मदद करने का काम करती हैं। पहला पैसेज है व्हाट इज़ पॉपुलर सेइंग अबाउट द लैंग्वेज, व्हाट डज इट मीन। पॉपुलर सेइंग, ये पहली लाइन में लिखा गया है कि देयर इज़ पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, ये आपको आंसर लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या अर्थ है। तो आपको लिखना है कि इट मीन्स द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, इसका अर्थ है कि द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया, ये इसका आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया।
लैंग्वेज सर्वे जो हुआ था, भाषाई सर्वे हुआ था भारत में, उसके अनुसार कितनी भाषाएं हैं? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि 780 लैंग्वेजेस। आपको यहाँ लिखना है कि 780 लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया? सिंपल है, स्टेट का नाम बताना। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि अरुणाचल प्रदेश जो है, द स्टेट ऑफ अरुणाचल हैज़ द लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज़ 90। यहाँ तक आपको इसका आंसर देना है कि यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो सबसे ज़्यादा भाषाएं बोले जाने वाला राज्य है, जिसमें लगभग 90 भाषाएं बोली जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया? इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर, सुनना ध्यान से, देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। इस प्रकार से इसका आंसर देना है, यानी कि भारत में जो अनुसूचित भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? ये यहाँ पर दे रखा है, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सिंपल आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इज और आर का प्रयोग करें। एक्टिविटी थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज एयर आर। इज और आर का प्रयोग कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। जो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, उनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल होते हैं यानी कि जो बहुवचन होते हैं, उनके साथ हम आर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। जैसे पहला है इंग्लिश एंड हिंदी। अब यहाँ पर इंग्लिश एक भाषा, एक हिंदी, यानी कि 2 भाषा हो गई, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। तो इसमें आ जाएगा आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इस टाइप का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में भी आएगा और लिखना आएगा। सेकेंड है इंग्लिश। इंग्लिश केवल सिंगल है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इज़ अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। थर्ड है हिंदी। हिंदी भी सिंगल है, यहाँ आ जाएगा इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसके बाद है 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, यानी कि 66 जो बोलियाँ हैं वो यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा फोर्थ वाले में। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज है, इसको हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो 3 एक्टिविटी मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।